हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की सेकंड बुक क्षितिज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम इसके काव्य खंड को लेंगे, जिसमें पद, दोहे, सवैये और छंद सभी हैं। सबसे पहले जो इसमें हमारा पाठ है वो है सूरदास। सूरदास जी के पद इस पाठ में लिए गए हैं, जो कि सूरसागर से अवतरित किए गए हैं। तो पद को स्टार्ट करने से पहले हम आपको सूरदास जी के जीवन परिचय से अवगत कराना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि सूरदास जी के जीवन परिचय का वर्णन कीजिए या सूरदास जी के जीवन परिचय लिखिए। तो इसलिए हम आपको पहले सूरदास जी के जीवन परिचय को बताएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है उनका जन्म। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। कुछ लोगों के अनुसार सूरदास जी का जन्म मथुरा में माना जाता है, और कुछ लोगों की मान्यता है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। और सूरदास जी के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य, यानी कि जो सूरदास जी थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि माना जाता है। फिर 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। और सूरदास जी के 3 मुख्य ग्रंथ है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। और इन सब में से सर्वाधिक जो लोकप्रिय हुआ है वो है सूरसागर। और जो ये हमारा प्रथम अध्याय है पद, सूरदास जी के पद, उसमें ये अवतरित किया गया है भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत क्या है कि जब वो श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे गोपियों को छोड़कर, तो वो फिर वापस नहीं आए। और गोपियों को यही आशा थी कि श्री कृष्ण जी वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आते। वो श्री कृष्ण जी उद्धव को योग ज्ञान का संदेश लेकर के गोपियों के पास भेजते हैं। तभी वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है। जब उद्धव गोपियों को योग ज्ञान का संदेश दे रहे होते हैं तो वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है। तो यहीं से ही भ्रमर गीत शुरू होता है, क्योंकि जो गोपियाँ होती है वो उस भंवरे के माध्यम से ही उद्धव के ऊपर व्यंग्य कसती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे जो पहला पद है इसमें क्या बात कही गई है, तो इसको देख लेते हैं हम। उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, यानी कि गोपियाँ यहाँ पर उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इसमें गोपियाँ बोल रही है कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब यहाँ पे क्या है? भाग्यशाली, कि आप बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली वो क्यों कह रही है? अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, कि आप श्री कृष्ण के प्रेम के इतने निकट रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं पहचान पाए। अप्रस का मतलब हो गया यहाँ पे अछूता। तगा मतलब धागा, मतलब कि जो श्री कृष्ण का प्रेम रूपी धागा है आप उसको ही नहीं पहन पाए या नहीं देख पाए। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। फिर यहाँ पे गोपियाँ बोलती हैं कि जिस प्रकार समुद्र में या तालाब में कमल पुष्प का जो पत्ता होता है वो समुद्र में या पानी में रहते हुए अपने ऊपर एक भी बूंद पानी की नहीं टिका पाता, उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हो। आपने श्री कृष्ण के प्रेम को पहचाना ही नहीं है। फिर दूसरा व्यंग्य उन्होंने क्या किया है? जो जल महा तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। यानी कि जैसे कि अगर हम तेल की मटकी, मतलब मटकी के ऊपर तेल का लेपन कर दे और उसको फिर पानी में डुबोएं तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण के प्रेम को उद्धव नहीं पहचान पाए हैं।
प्रीति नदी में पाँव न बोरइयो, दृष्टि न रूप परागी। यानी कि यहाँ पर जो गोपियाँ है वो बोल रही है कि आपने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव ही नहीं रखा, यानी कि आप कभी श्री कृष्ण के प्रेम को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि आपने उनके प्रेम को देखना ही नहीं चाहा। इसलिए प्रीति नदी में पाँव न बोरोइयो यहाँ पे कहा गया है। बोरोइयो का मतलब होता है यहाँ पे डुबोया या डुबोना। फिर लास्ट लाइन क्या है यहाँ पे, सूरदास अबला हम घोरी, गुर चांटी जो पागी। अब यहाँ पे गोपियाँ फिर से एक बात और बोल रही है कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के प्रेम को इस प्रकार ही अपने मन में समाए जिस प्रकार एक चींटियाँ क्या होती है, जब गुड़ को चाटती है तो गुड़ पर चिपकती रहती है और वो उस गुड़ को तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो जाए। वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहती और गुड़ पर चिपट कर ही अपने प्राण त्याग देती है। तो गोपियाँ बोल रही कि हमने भी श्री कृष्ण को पकड़ कर रखा है और हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते अब जब तक कि हमारे प्राण नहीं निकलते। तो यहाँ पर गोपियों ने अपने आप को चींटी के समान और श्री कृष्ण जी को गुड़ के समान बताया है। तो आप यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें पूरी व्याख्या वैसे तो हो रखी है, लेकिन आप जैसे मैंने आपको बताया है तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपने सरल भाषा में लिख सकते हैं, आपको जितना समझ में आया है। और अब हम यहाँ पे दूसरा पद देखते हैं। इसमें क्या कह रही हैं गोपियाँ, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ बोल रही हैं यहाँ पे कि हमने अपने मन की बात अपने मन में ही रखी हुई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। कि हे उद्धव, हमने अपने मन की बात अपने मन में रखी हुई है। ऐसा अब हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके पास हम अपने मन की बात कह सकें, क्योंकि पहले तो श्री कृष्ण जी थे और हम उनसे अपनी समस्याएं सारी बता देते थे, लेकिन अब वो ही हमारे साथ नहीं है, तो हम अपनी बात अपनी समस्याएं किससे कहें। फिर अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। बिथा होती है व्यथा या समस्या और अवधि होता है टाइम। तो इसमें इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि अवधि आस आवन की, तन मन बिथा सही। यानी कि गोपियाँ बोल रही हैं कि हमें आशा थी कि हमारे श्री कृष्ण जी हमारे पास आएंगे और हम उनसे अपने मन की, अपने तन मन की सभी जो समस्याएं हैं वो हम उनसे कहेंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहनी बिरह दही। और अब आप उनके योग ज्ञान के संदेश को लेकर के हमारे पास आए हो, तो इन योग ज्ञान के संदेश को सुनकर हमारी जो विरह वेदना है, यानी कि हमारे श्री कृष्ण से मिलने की जो विरह वेदना है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जिथईते, उड़ते धार बही। पहले तो ऐसा था कि श्री कृष्ण जी हमारे पास थे और हम उनसे जब भी हमारी समस्याएं आती थी तो हम श्री कृष्ण जी के पास जाते थे और वो हमारी हेल्प, यानी कि हमारी समस्याओं का समाधान कर देते थे। फिर लास्ट लाइन उन्होंने क्या लिखी है, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज़्यादा न रही। अब गोपियाँ बोल रही हैं कि प्रेम की मर्यादा तो ये होती है कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिले, लेकिन हमने तो श्री कृष्ण जी से सच्चा प्रेम किया, लेकिन श्री कृष्ण जी ने हमारे प्रेम को बदले हमें प्रेम नहीं दिया, यानी कि श्री कृष्ण जी ने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। तो ये हमारा दूसरा पद है, जो इसको भी आप देख लीजिए, ये इसकी व्याख्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वैसे अपनी जो सरल भाषा है आप उसमें लिखिए, जो कि आपको जितना समझ आए। अब तीसरा जो पद है उसमें देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। अब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव को कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इसमें गोपियों ने श्री कृष्ण जी को हारिल पक्षी की तरह बताया है। हारिल पक्षी कैसा होता है, वो अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रखता है और उस लकड़ी को इतने जकड़ के पकड़े रहता है कि वो उसको कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है उस पक्षी को कि अगर उसने उस लकड़ी को छोड़ दिया तो वो
उड़ नहीं पाएगा। ठीक है, उस हारिल पक्षी जो है वो उसको जकड़ के पकड़े रखता है और वही उसका उड़ने का उसे अपना वो साधन मानता है, उसको कभी भी किसी भी दशा में वो नहीं छोड़ता। उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की तरह बता रही है, यानी कि वो कह रही है कि हम भी श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते। फिर दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। अब गोपियाँ बोल रही है कि हमने तो श्री कृष्ण को मन क्रम वचन से अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, यानी कि वो बोल रही हैं कि हम जागते हुए सोते हुए सपने में दिन में रात में सिर्फ कान्हा कान्हा ही रटते हैं। निसी का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, रात, दिवस दिन, स्वप्न सपना। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रही है कि हम जागते हुए सोते हुए और दिन रात सिर्फ कान्हा कान्हा की रटी लगाते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। और आपके ये जो आप ये ज्ञान के योग के संदेश लेके आए हो, ये हमें कड़वी ककड़ी के जैसे लग रहे हैं। कड़वी ककड़ी कैसी होती है, यदि हम उनको खाते हैं तो हमारा पूरा मुंह भी कड़वा कर देती है। तो इसलिए गोपियाँ यहाँ पे बोल रही है कि आपके जो योग ज्ञान के संदेश है ये हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, कड़वी ककड़ी जैसे लग रहे हैं। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। व्याधि क्या होता है, बीमारी। तो गोपियाँ बोल रही हैं कि आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेके आए हो जो ना तो हमने कभी देखी है और ना सुनी है। तो आप ये भी देख लीजिए। और अब ये लास्ट है हमारा जो पद है, ये चौथा पद है, इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, यानी कि अब गोपियाँ बोल रही हैं कि जो श्री कृष्ण जी है उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है, राजनीति पढ़ चुके हैं वो। समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। वो बोल रही हैं कि अब वो इतने समझदार हो गए हैं कि जो वो हमारे लिए योग ज्ञान के संदेश भेज रहे हैं और हम ये समाचार अब पा रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि एक तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चतुर हो गए हैं, ऐसा गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव को। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, यानी कि उनकी जो बुद्धि है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, तभी तो वो हमको योग ज्ञान का संदेश पढ़ा रहे हैं। फिर उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत थाए, अब अपने मन पैर भाइये, चलत जू हुते चुराए। अब जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि उद्धव आप तो भले लोग हैं, आप तो दूसरों के हित के लिए ही काम करते हैं और इसमें श्री कृष्ण जी का दोष है जो हमारे बारे में जानते हुए भी हमको ये योग ज्ञान के संदेश वो दे रहे हैं। ते क्या क्यों अनीति करे, आपुन जे और अनीति छुड़ाए। उद्धव आप उनसे जाकर कहिए कि एक राजा का जो काम होता है वो होता है कि अपनी प्रजा को अनीति से मुक्त कराए, यानी कि उन पर अन्याय नहीं होना चाहिए। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा ना जाहि सताए, और राजा का धर्म तो यह होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा को ना सताए। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण जी खुद ही हम पर अनीति कर रहे हैं और हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आप उनसे जा कर के ये कहिए कि जब आप यहाँ से मथुरा गए थे तो आप हमारा मन भी अपने साथ लेके गए। और यही बात गोपियाँ उद्धव को बोल रही हैं श्री कृष्ण से कहने के लिए। तो आपको उम्मीद है आपको ये
जो सूरदास जी के पद है वो अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, और मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और आप इसको देख लीजिए और एक बार ध्यान से सुनिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ध्यान से पढ़िए। आपका ये हिंदी की क्षितिज पुस्तक का पहला अध्याय था। यदि आप पहले अध्याय को ध्यान से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो अपने बोर्ड परीक्षाओं में। तो धन्यवाद, आपने मेरी इस वीडियो को सुना, एंड बेस्ट ऑफ लक।